बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी और जय शंकर की साइड पर मुलाकात पहले से तय थी, लेकिन अचानक सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि शाह महमूद कुरैशी बयान देते हैं कि मुलाकात अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुई, जबकि ये पहले मामला तय हो चुके थे, कुरैशी और जयशंकर यहाँ से मिलेंगे। लेकिन ये मामला बिगड़े क्यों, और आपको वो क्लिप दिखाएंगे कि जब शाह महमूद कुरैशी खड़े हो गए जयशंकर के साथ तो दोनों ने एक दूसरे को ऐसे दिखाया कि जिस तरह एक दूसरे को जानते नहीं। और कुरैशी की तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेवल पर इज्जत है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अफ़गानिस्तान का हल निकालने के लिए। और इस पूरे खेल के अंदर मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडिया तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान उसको कहता है कि ये तो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा कि हुआ क्या, कि मुलाकात क्यों कैंसिल हुई और अभी तक कुछ इसका पता नहीं कि क्या मामला होते हैं, मुलाकात कब होगी, क्या चीज़ें होंगी। किसी भी वक्त हो सकती है, किसी वक्त नहीं हो सकती। और उनकी फ़ौज और इंडिया की हुकूमत के दरमियान क्लैश जो चल रहा है वो मामला ख़राब करने के लिए क्यों आ गया है। सबसे पहले ये सिनेरियो देखिएगा। आप ये चीज़ देखते हैं, आपको आम रूटीन में नज़र आती है, बड़े ज़बरदस्त है, सारे खड़े हुए हैं। लेकिन अब आप देखें ये वाला क्लिप। अब इस क्लिप में आपको नज़र आएगा कि जब दोनों आ रहे थे तो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे, एक दूसरे को ये दिखाते रहे कि हम तुम्हें जानते ही नहीं है। वो उधर देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं। पाकिस्तान का चूँकि इस पूरे खेल के अंदर सिनेरियो में हमारा पलड़ा भारी है। अफ़गान तालिबान के हवाले से सबको पता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, अमेरिका का मुस्तकबिल हम तय करेंगे। तो हमारे साथ और हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के लिए तो ये मामला बेहतर था, उनको काफ़ी इज्जत मिली। इंडिया के आप देखें कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जब वहाँ पर बोल रहे हैं, तब जब वहाँ पर जा रहे हैं, जब वहाँ पर खड़े हैं, तो उनको ना तो मुंह लगाया गया सही तरह, ना उनसे बातचीत की गई। क्योंकि देखिए, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, ताकत अपने आप को मनवाती है। सबको पता है कि अमेरिका की ठुकाई के बाद उसका मुस्तकबिल तय करने के लिए सारे मामला हो रहे हैं। और इंडियन मीडिया पर कंटिन्यूसली प्रोपेगेंडा चल रहा था, हम अफगान तालिबान का क्या करें, वो तो अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आ रहे, वो ये करें वो करें। अब इस सूरत हाल के अंदर सबको पता है पाकिस्तान ने अब इंडिया को ठोकना अफगानिस्तान में। ये असल में एक मुलाकात पहले इनकी तय थी, तो आपको नज़र आया एक दूसरे से अलग अलग होते, नज़रें चुराते। ये असल मामला इस तरह समझिए कि इशू ये हुआ कि इन्होंने कुछ अरसा पहले मामला तय थे इस मुलाकात के। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से कहा गया कि माजी को दफन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और मामला करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि मोदी इमरान खान को विश कर रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, इमरान खान के लिए खुशी का इजहार, ब्लेसिंग, ये वो सारा कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान आता है, पाकिस्तान अपनी हददर्मी से बाज नहीं आएगा, हम जितना मर्जी अमन कर लें। फिर साथ उनका ये भी आता है कि चाइना की तरफ से खतरा टला नहीं है, मामला बड़े ख़राब हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये जब सूरत हाल नज़र आती है तो आपको फिर गड़बड़ नज़र आती है। ये मुलाकात पहले से तयशुदा थी, लेकिन एट दी एंड ये मुलाकात नहीं हो पाई। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर यहाँ तक मामला आ गया, एक दूसरे से नज़रें चुराते फिरे। असल में इंडियन फौज और इंडियन हुकूमत के दरमियान पैदा हो चुकी है डिवीज़न। मोदी को गर्दन से पकड़ा हुआ है। उन्होंने पूरी तरह, चाइना ने इनको पॉलिसी शिफ्ट करवाई है क्योंकि उन्होंने ब्लैकआउट किया और इस पूरी सूरत हाल के अंदर उनको टेबल पर बिठाया। आर्मी के अंदर उनके मामला थे काफ़ी ख़राब। वो पाकिस्तान के हवाले से अपना सॉफ्ट रवैया नहीं रखना चाहते। उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो चूँकि इंडिया के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, इंडिया के अंदर सिविलियन का ख़ास तौर पर रोल ज़्यादा होता है। और वहाँ पर जमहूरियत के नाम के जो तमाशा होता है वो सब जानते हैं। वहाँ पर फ़ौज की इसलिए इज्जत भी कोई नहीं करता, क्योंकि ना तो उनको मुल्क के लिए जान देने का पता है ना कुछ हो। अब यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब ये सामने आते हैं और इनमें जो एक दूसरे के साथ ये बेरुखी पाई गई, इसके पीछे उनकी मिलिट्री का हाथ है। वो पूरी तरह इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मामला तो, क्योंकि उनको पता है कि चाइना अपनी शराइत मनवा रहा है और मोदी जिस तरफ मुल्क को लेकर जा रहा है। मोदी असल में ये चाह रहा था कि पिछले काफ़ी अरसे से चाइना के खिलाफ उन्होंने बड़ी कोशिश की जीतने की, अब मामला नहीं हुआ, हम किसी तरह दोस्ती का राग अलापते रहे अगले 2-3 साल तक। और
EMP ब्लैकआउट करने वाली टेक्नोलॉजी को हासिल करें। जब हम ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे फिर उसके बाद हम इनसे लड़ने के लिए आगे आएंगे। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से उनकी फ़ौज के अंदर डिवीज़न पाई गई है कि आप अपने मामला तय करें हैं। पाकिस्तान के हवाले से फ़ौज को आपने बैकफुट पर रखा है। उनके शाह महमूद कुरैशी ने जो वहाँ पर तगड़ा बयान दिया वो भी बड़ा ज़बरदस्त था कि हम किसी सूरत इसका कोई हल नहीं होगा अगर आप फ़ौज को उतार कर कोई काम करना चाहते हैं। इसका कोई फौजी हल नहीं। ये असल में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से नहीं, ये पाकिस्तान की रियासत की जानिब से बाइडेन को पैगाम दिया गया है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर आपकी फ़ौज की मदद करेंगे, नेटो सप्लाई के लिए करेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम कतई आपकी नहीं मदद करने जा रहे। यहाँ फौजी सोल्यूशन है नहीं और ना हम इसकी हिमायत करते हैं। देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बात होना, फिर इमरान खान का बात करना कि इसका कोई फौजी सोल्यूशन नहीं है, फिर मॉस्को कॉन्फ्रेंस होना, मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर अफगान तालिबान को सामने बिठाकर कहना कि इसका कोई फौजी सोल्यूशन नहीं है, और आज शाह महमूद कुरैशी का दो टोक अंदाज में कहना अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को, उनकी फ़ौज को और CIA को कि यहाँ पर कतन कोई सोल्यूशन नहीं है मिलिट्री। अगर आपने कोई सोल्यूशन करना है तो फिर आपको ज़हन में रखना पड़ेगा वो पॉलिटिकल डायलॉग है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया हम आपके साथ नहीं खड़े। अब जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल और पोजीशन हमारी स्ट्रॉन्ग है। जब आपका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो आप इंडिया को भी मारेंगे। जाहिर सी बात है, अफगान तालिबान ने 1 मई के बाद इनको छोड़ना तो नहीं, तो इंडिया इस बात पर खुश नहीं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं। मोदी की और पॉलिसी है, उनकी फ़ौज की और पॉलिसी है। आपको ये तमाम चीज़ें और रंग आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर नजर आया। खिंचे से रहे दोनों, लेकिन कुरैशी क्यों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। हमारा अपर हैंड है उनके ऊपर, हम पूरी तरह उनको दबा कर रखना चाहते हैं और हमने रखा हुआ है। अब ये देखें कि जो बाइडेन की जानिब से पाकिस्तान को बारहा ये बात की है, जो हालिया जो बाइडेन ने बात की है कि पाकिस्तान का जो CPEC और ये BRI जो चाइना का है, इसका एक अल्टरनेट निकालें। वो क्यों? एक तो वो गवादर को डाउन करना चाहता है, दूसरा वो चाहता है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े। अब इस पूरी सूरत हाल में इंडिया कंफ्यूज है, अमेरिका कंफ्यूज है, इसराइल की डायरेक्शन इस वक्त ठीक नहीं है इन मामलात के अंदर। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान विक्ट्री ले चुके हैं। पाकिस्तान की फ़ौज कतन अमेरिका की मदद नहीं करना चाहती। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा, टेक्नोलॉजी पूरी तरह शेयर हो रही है। और जब से जो बाइडेन ने पैगाम ये दिया है कि पाकिस्तान के हवाले से, यानी जो उन्होंने कहा कि CPEC अल्टरनेटिव हो, उसके बाद चाइना ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर गवादर को हब बना दे दुनिया का, यानी हर जगह पर यहाँ पर इनकी पजीराई हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को फ़ायदेमंद देती हैं। और इसीलिए आज आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी और उनके दरमियान मामला ख़राब थे, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा बयान दिया। कुरैशी ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और उनको क्लियर पैगाम दिया। और वो जानते हैं कि कुरैशी खुद नहीं बोल रहे, हुकूमत और उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी रियासत बोल रही है। और पैगाम जगह जगह पर जो बाइडेन को दिया जा रहा है। एक चीज़ सिर्फ आखिरी रह गई है, अगर पाकिस्तान उस बात को क्लियर कर लेता है तो फिर अमेरिका का यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान 1 मई को फैसला करना पड़ेगा और आप ओपनली उनको बताएंगे कि आपने नेटो सप्लाई जारी रखनी है या नहीं। अगर आप नेटो सप्लाई को जारी नहीं रखेंगे तो फिर ये आप समझ लीजिए कि अमेरिका का जवाल शुरू होगा और आप चाइना के कैंप में रहते हुए अमेरिका को मारेंगे। क्योंकि चाइना ऑलरेडी कह चुका है कि अफगानिस्तान में आने का इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि चाइना को काउंटर करना, और यही इस वक्त उनको डुबोने के लिए तैयार है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।